प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय गणित भाग 2 पाठ 7 निर्देशांक भूमिति प्रकरण x और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। पहला है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। आइए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये आरंभ बिंदु है, निर्देशांक 0 है। इसकी दाईं तरफ 1 2 3, बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ऊपर और नीचे आपने निर्देशांक लिया है। अब यहाँ देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक है ऋण 3 3। पहले आप x अक्ष पर लंब डालते हैं, फिर y अक्ष पर। ऐसे b का निर्देशांक ऋण 2 3। ये डी है, डी का निर्देशांक 1 और यहाँ 3, तो 1 3। इसी प्रकार ई का निर्देशांक 3 3। अब इस प्रकार एक रेखा है और रेखा का नाम है रेखा एई। रेखा एई, रेखा एई एक्स अक्ष के समांतर है। आप देख सकते हैं कि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक समान है। रेखा AE के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक समान है, इसलिए रेखा AE का समीकरण y बराबर 3। यह रेखा x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर होकर जाती है। इस रेखा की x अक्ष से जो दूरी है वह 3 इकाई की है। ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से b इकाई, ये दूरी को आप 3 की जगह हम क्या मान लेते हैं, b इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस b। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, हमने प्लस माइनस b लिखा है, अर्थात y बराबर b या y बराबर माइनस b। ऐसा क्यों? यदि रेखा x अक्ष के समांतर और x अक्ष के ऊपर से जाएगी तो समीकरण होगा y बराबर b, और यदि रेखा x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे से होकर जाएगी तो समीकरण होगा y बराबर माइनस b। ठीक इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो यह आपका x अक्ष है, y अक्ष है। एक रेखा है PS, रेखा PQ नहीं बल्कि PS। ठीक है, तो रेखा PS पर बिंदु P का निर्देशांक 4 4, Q का 4 ऋण 2, R का 4 ऋण 1, S का 4 ऋण 3। तो यह रेखा PS y अक्ष के समांतर है। अब इस रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों का अवलोकन करने पर आपको यह बात अच्छी से समझ में आ जाएगी कि इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक समान है। तो इस रेखा PQ का PS का समीकरण इसका क्या होगा मालूम है, x बराबर 4। क्योंकि यह रेखा y अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर जा रही है। यह रेखा PS y अक्ष के समांतर और y अक्ष से 4 इकाई की दूरी से जाती है, तो इसका समीकरण x बराबर 4। अब यदि यही रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से a इकाई की दूरी पर है, तो इस रेखा का समीकरण x बराबर प्लस माइनस a
इसका मतलब x बराबर a या x बराबर -a। अब प्रश्न है कि x बराबर a कब होगा? जब रेखा y अक्ष की दाईं ओर से जाएगी, और x बराबर -a जब रेखा y अक्ष के बाईं ओर से जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो आप कहोगे y बराबर b। कोई पूछे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो आप कहोगे x बराबर a। अक्षों का समीकरण, अब हम देखेंगे अक्षों का समीकरण क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। आपका x अक्ष है, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। अर्थात जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, वह बिंदु कहाँ होता है? x अक्ष पर होता है। इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। याद रखो, ये परीक्षा में 9वीं 10वीं दोनों में आता है 1 नंबर का। कभी भी पूछा जाता है कि अक्षों के समीकरण लिखो, तो x अक्ष का समीकरण क्या हुआ बच्चों? y बराबर 0। दूसरा कहते हैं कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। अर्थात जिस बिंदु का x निर्देशांक 0 हो, वह बिंदु y अक्ष पर होता है। इसलिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ठीक है, आप इन्हें विशेष याद रखेंगे। तो अक्षों का समीकरण कोई पूछे तो क्या कहोगे कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। चलिए, हो गया। अब रेखीय समीकरणों का आलेख कैसे खींचेंगे? सभी बच्चे आलेख की कॉपी खरीद लेंगे। आलेख खींचने के लिए क्या होता है कि 2 चीजें होती है। एक तो अक्षों के समांतर समीकरणों के आलेख, और एक उन रेखाओं के आलेख जो अक्षों के समांतर ना हो। अब जैसे x बराबर 2 तथा y बराबर 3 का आलेख खींचना है। अब देखो x बराबर 2, यह रेखा, यह समीकरण जो है किसका है? तो कहते हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर कितना है? 2। अब x अक्ष पर बिंदु 2 जहां निर्देशांक दिया है 2, वहां से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो, हो जाएगा x बराबर 2। अब y बराबर ऋण 3 का आलेख, y अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है? यहाँ है। अब यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचो जो x अक्ष के समांतर है। तो यह जो है, यह समीकरण क्या है? देखिए, y बराबर ऋण 3 और यह क्या है? x बराबर 2। अब ये 2 रेखाएं, एक ये है दूसरी ये। मान लीजिए कि यह रेखा L है और रेखा M, दोनों कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु P पर। अब कोई पूछे P का निर्देशांक, तो देख लो, यहाँ से x अक्ष पर 2, y अक्ष पर ऋण 3, तो 2 ऋण 3, यानी दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं उनका निर्देशांक 2 ऋण 3 है। दूसरा है, जैसे आपका है कि 2x धन 3y बराबर 5, इसका आलेख खींचना है। तो ऐसे समीकरण का आलेख खींचने के लिए आप क्या करते हो? पहले दिए गए समीकरण को y बराबर हल करोगे, उसके बाद उस समीकरण को, जैसे मान लो ये x धन y बराबर 5 होता, तो यहाँ y बराबर क्या होता? 5 ऋण x। अब यहाँ से आप x का भिन्न भिन्न मान रखोगे, y के संगत मान मिलेंगे, और आलेख खींचने के लिए आपको कम से कम 3 जोड़ी निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो बारी बारी 2 रेखा की जो समीकरण है उसके आधार पर आपको रेखा मिलेगी, और रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित करेगी उनका निर्देशांक यदि जरूरत है तो नोट करो, नहीं जरूरत है तो मत नोट करो। ठीक है।